अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/9/2021। बाप दादा कहते शिव बाबा सतबाप सत टीचर सतगुरु है। हमें तीनों संबंध याद रखने हैं। साथ साथ बाबा हमेशा कहते हैं अपनी प्रगति करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है, आगे बढ़ना है, तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो विधि है वो विधि है चार्ट रखना। चार्ट से बहुत उन्नति होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्या गुण है। आज मुझे कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ। तो बाबा हम बच्चों को आज मुरली में बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं। हम ध्यान से सुनेंगे और अपने चार्ट को भी चेक करेंगे। मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट कैसा रखना है? सच्चा। उसमें ठगी नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, क्योंकि बाबा के पास तो सब कुछ पहुंच जाता है और बाबा तो जानी जानन हारे। तो सच्चा सच्चा चार्ट रखना है तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता जाएगा। उसके अंदर बहुत कल्याण प्रैक्टिकल में सभी बच्चे अनुभव भी करते हैं कि चार्ट रखने से अटेंशन बढ़ता है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज किनारा करा देती है? कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर है, अगर यह स्मृति में रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते, कल्प कल्प हम बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं, और अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली। किस लिए? फिर से वर्षा लेने के लिए। बाबा ने हमें एडाप्ट किया। किसने एडाप्ट किया? बाबा ने एडाप्ट किया और
हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण। देखो कितनी खुशी की पॉइंट्स बाबा हम बच्चों को याद करा रहे हैं। ये हमें याद रखना है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे, डायरेक्ट गीता के भगवान से हम गीता का ज्ञान सुन रहे। यह स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में। तुम जानते हो वो हमको सुखधाम का मालिक फिर से बना रहे। बाबा कहते ये शब्द याद रखो, फिर से बाबा वर्षा दे रहे। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में किसी के भी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती है। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे। भगवान मिला, गीता का ज्ञान सुन रहे, स्वर्ग के मालिक बन रहे। कितनी खुशी रहनी चाहिए, है उतनी खुशी, और वो कायम रहती है। इस समय और सभी ख्यालात निकाल कर एक बाबा को याद करना है। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। हम अभी सुख धाम का मालिक बन रहे, स्वर्ग का सुख धाम का मालिक बन रहे। अगर बाबा कहते याद रहे ना, तो अंदर बच्चों को बहुत खुशी रहेगी। सुख और शांति का वर्षा कल्प कल्प बाबा से लेते। कंटिन्यू बाबा खुशी की पॉइंट्स बता रहे, उसे याद करें, मनन करें, सिमरण करें। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में, कुंभकर्ण के नींद में सोकर के खत्म भी हो गए। सोते सोते ही खत्म हो गए, अंत तक जागते नहीं। बाबा कहते फिर भी ऐसे होगा। आज बाबा बार बार ये बात याद करा रहे, फिर भी ऐसे होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाबा ने एडाप्ट किया। हमने शिव बाबा की धर्म की गोद ली। बाबा ने एडाप्शन में हमें अपना बनाया, गोद में लिया। जो देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे, हम अभी ब्राह्मण हैं। हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग ज्ञान बल से वर्षा ले रहे। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आनी चाहिए। कितना अंदर हमारा मन बुद्धि इन बातों में रमण करता रहे। बाबा रेडी करके भी देते पॉइंट्स। बस बच्चे इसको याद करते रहो। बाबा भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं। बाप जानते हैं कि बच्चे काम चित्ता पर बैठकर काले भस्मीभूत हो गए। इसीलिए अमर लोक से मैं मृत्यु लोक में आता हूँ। परम धाम अमर लोक, सतयुग अमर लोक। बाबा कहते मैं अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ, हम बच्चों के खातिर। और तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से
अमरलोक जाता है। देखो निरंकारी बाप अमरलोक से नीचे आना पड़ता, मृत्यु लोक में, पतित दुनिया, और हम बच्चे मृत्यु लोक से अमरलोक जाते। बाबा के उपकार है। बाबा कहते हम मृत्यु लोक में जाता हूं, मुझे यहाँ आना पड़ता है जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि कब्र दाखिल है, हम सब कब्रिस्तान है। उनको फिर से अमर लोक में ले जाता। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया, वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर सकता है। परंतु बच्चे जानते हैं, उनको बुलाया, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बना, दुख हर कर सुख दो। अब इसमें कोई जादू की बात नहीं है। बाबा आते कांटों को फूल बनाने, बाबा पावन बनाते, फूल बनाते, जादू से नहीं, राजयोग ज्ञान बल से। तुम जानते हो हम सुखधाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हरे को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना है। बच्चों को यहाँ बैठने समय और भी मजा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को सारी दुनिया याद करती है, लिबरेटर, हे गाइड, हे पतित पावन आओ। बुलाते तब है जब रावण का राज्य है, सतयुग में थोड़ी बुलाएंगे। अब ये बातें बड़ी समझने की, ये किसने सुनाई? बाप की भी महिमा करेंगे ना। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों की महिमा करेंगे, तीनों एक ही है। अब ये तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा बाप टीचर सतगुरु है। शिव बाबा का धंधा है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी और तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है, या मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे और बुरे होते। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्या ये खराब है, ये अच्छा है, अच्छा खराब नहीं, ये तो ऐसा है। वहां पर बुरे लक्षण तो होते नहीं, वो तो दैवी संप्रदाय है। हाँ, शाहूकार और गरीब हो सकते, मर्तबे हो सकते हैं, बाकी अच्छे बुरे गुणों की भेंट वहां पर नहीं होती। सब सुखी रहते, दुख की बात ही नहीं। नाम है सुख धाम। तो बच्चों को बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो उनको सिखलाने वाला होगा, ये तो भगवानुवाच्य है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, तो वो आकर लोन लेते हैं। गाया हुआ है भागीरथ जरूर रथ पर विराजमान होंगे, बैल पे थोड़ी आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया तो बैल दे दिया, शिव शंकर को मिला दिया और फिर सवारी बैल की दिखा दी। बाबा कहते तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाबा के बने। और बाबा भी कहते बच्चे तुम हमारे हो, इतना अच्छा लगता है। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, बाबा तो स्वर्ग में आते नहीं। टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाबा कहते बच्चे मैं सुख का सागर हूँ, अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख मिलता है,
संगम पर जो सुख मिलता है ना, सत्युग की भेंट में अभी का सुख महान, क्योंकि अति इंद्रिय सुख डायरेक्ट बाबा से सुख मिलता, और सत्युग में जो सुख है वो बाबा की वर्षे की प्रारब्ध है। अभी का सुख भगवान के साथ इंद्रियों से पार, वो बच्चे हम सौभाग्यशाली जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते। तो बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख कब मिलता, जब बाबा हमको एडाप्ट करते। एडाप्शन किस्म किस्म की होती है। अब इस दुनिया में भी एडाप्शन होती है। बाबा ने मिसाल बताई, कैसे सुनो। पुरुष कन्या को एडाप्ट करता, शादी करते हैं ना, स्त्री बन जाती है वो, तो पुरुष कन्या को एडाप्ट करती, तो वह समझती है कि हमारा पति है। और अभी तुम समझते हो कि शिव बाबा ने हमें एडाप्ट किया। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं समझता। इन्हों की एडाप्शन है एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना। फिर दूसरा, समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है तो वो भी एडाप्ट करता, और गरीब बच्चे को अगर एडाप्ट किया राजा ने तो सुखी बन जाता। तो एडाप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वो जो सुख है वो एक जन्म, अल्पकाल। अच्छा, तीसरा मिसाल, सन्यासी भी एडाप्ट करते हैं। तो वो कहेंगे ये हमारा गुरु है, और वो कहेगा ये हमारे फॉलोअर्स हैं। कितने अच्छे मिसाल दिए बाबा ने। पुरुष एडाप्ट करता स्त्री को, राजा एडाप्ट करता बच्चे को, सन्यासी एडाप्ट करते फॉलोअर बनते। सोचो हमको किसने एडाप्ट किया? बाबा ने। ब्राह्मण बनाया, देवता बना रहे। कितनी एडाप्शन है। बाप बच्चे को एडाप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं लौकिक में, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा मिलता, दुखी हो जाते। गुरु की एडाप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। अब ये है ईश्वरीय एडाप्शन। नोटेड पॉइंट है, खुशी की, नशे की पॉइंट। ईश्वरीय एडाप्शन, आत्माओं को बाबा अपना बनाते। अब तुम बच्चों ने सबकी एडाप्शन को देख लिया। सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते ये पतित पावन आओ, आकर हमको एडाप्ट करके पावन बना। हम सब ब्रदर्स हैं, परंतु जबकि आकर के अपना बनावे, कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का अर्थ तो नहीं समझते, एफजी बनाकर जलाते रहते हैं। जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं ना कि इनके ऊपर केस करना चाहिए। दुनिया में कोई इस प्रकार से करता है तो केस करते हैं, परंतु यह कब से दुश्मन बना? अब आधा कल्प का रावण दुश्मन है। बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे मैं तुम्हारा केस लड़ता हूं और तुम रावण पर जीत पाते हो, केस करके विजयी बनते हैं। तो बाबा कहते ये कब से दुश्मन बना? आखिर ये दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको मालूम है। और उन पर जीत पाने के लिए बाबा ने एडाप्ट किया हम बच्चों को। कितने हम बच्चे सौभाग्यशाली हैं। यह भी तुम जानते हो
कि विनाश होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पे राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल, जो भी दुनिया में भक्ति मार्ग में चल रहा है, गुड़ियों का खेल। रावण की गुड्डी बहुत खर्चा कराती है। वैसे तो देखो गणपति आए, फिर नवरात्रि आएगी, आते रहते हैं गुड़ियों की पूजा, ऑक्यूपेशन मालूम नहीं। लेकिन बाबा कहते रावण है ना, वो भी ऐसे गुड्डी, पर वो खर्चा कितना कराते, कितना करोड़ों का भी खर्च कर लेते हैं। उसकी एफजी जलाते, बॉम्ब्स वगैरह फटाके बहुत डाल देते अंदर। मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकते, दुखी होते, धक्के खाते, और हम श्रीमत पर श्रेष्ठाचार्य सत्युगी स्वराज्य पा रहे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सत्युग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता, विश्व का मालिक बना रहे। श्री श्री शिव बाबा हमको क्या बनाता? श्री बनाता। डबल श्री शिव बाबा हमें बनाता श्री, श्री लक्ष्मी नारायण। ये सब आज की मुरली में खुशी की पॉइंट्स है। श्री श्री एक को ही कहा जाता है और देवताओं को श्री कहा जाता, क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को कह नहीं सकते, क्योंकि वो विकारी बन जाते। अब तुम्हारी इतनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से डबल सरताज बनते हैं। हम ही डबल सरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है, दोनों ताज उड़ गए। पतित है ना, यहाँ लाइट का ताज किसको लगा नहीं सकते हैं। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो, वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सरताज भविष्य में बनना है, जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो बाबा कितनी बार हम बच्चों को याद करा रहे। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पति से पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अब इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। होता है ना ऐसे। सेंटर पर भी आए थोड़ा समय तो अच्छे से याद रहता है। हम गॉडली स्टूडेंट, पढ़ाई पढ़ते, मुरली सुनते, फिर घर गए, मित्र संबंधियों के बीच धंधा दौरी किया, भूल जाते। मधुबन जाते तब तक बराबर याद रहता, फिर बाहर भूल जाते, फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा, इसलिए कई बच्चों को माता पिता क्या करते, हॉस्टल में भेज देते हैं। बाहर आने जाने से ना संग दोष में खराब होते हैं। यहाँ से बाहर जाते फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। बाबा टीचर्स बहनों को भी शिक्षाएं देते, क्योंकि सब पुरुषार्थ कर रहे। तो बाबा कहते वो भी मधुबन से जाएंगे, नशा गुम हो जाता, कम हो जाता। ये हेड ऑफिस है मधुबन, स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा कोई है नहीं,
रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा कहते कोई कोई बच्चे हैं बाबा को याद ही नहीं करते। शिव बाबा के मददगार बनते नहीं है। शिव बाबा के बच्चे बने हो ना, सर्विस करो। कैसे बाबा को मदद करेंगे हम? बाबा कहते सर्विस करो। अगर सर्विस नहीं करते, दूसरों को बाबा का परिचय देना, अगर सर्विस नहीं करते, गोया कपूत बच्चे। कौन है वो? कपूत बच्चे। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना कि मुझे याद करो। बाबा तो कहेंगे उनका फर्ज है, धर्म है, फॉलो करो, बहुत कल्याण होगा। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाप तो समझाते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना। बाबा कही चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होता है। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहते, इसलिए बाबा की याद का चार्ट तो जरूर रखो। और सोने के पहले ये बात जरूर चेक करो, सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, तपस्या कितनी किया, और कर्म करते बाबा को कितना याद किया, ये ध्यान रखना पड़े। 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म योगी तो है ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है, चार्ट रखते हैं, अच्छा है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना फायदा। गाया जाता, अंत काल जो हरि को सिमरे। भक्ति मार्ग में ऐसे कहावत है, हरि को सिमरे, नारायण को सिमरे, वल वल। हाँ, आगे कहावत में आता है, वल वल वो नारायण बने, अर्थात जन्म बाय जन्म। जो अच्छी तरह याद नहीं करते हैं, तो जन्म जन्मांतर का जो बोझ है, वो वल वल बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए, फिर सजा दे। ये बाबा ने बहुत अच्छा राज बता दिया। अगर हमारे विकर्म रह जाएंगे, बाबा कहते ऐसी सजा मिलती है जैसे लगता है कि हम जन्म जन्म की सजा भोग रहे। जैसे काशी कलवट खाते, झट पापों का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं कि हम पापों की सजा भोग रहे, उन्हें भी वो महसूसता होती है। बहुत मोचरा खाने वाले हैं, बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं ना, वो सजाओं के लायक होते। विघ्न कभी न डाल, हम विघ्न विनाशक हैं। अगर हम अपने स्वभावों के विघ्न डालते हैं, सजाओं के भागी बनते, बहुत कड़ी सजाएं मिलती है। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं, तो बाबा का राइट हैंड धर्मराज, हमेशा याद रखें। धर्मराज को इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है ताकि हमको डर रहे, हम विकर्म न करें। तो बाबा का राइट हैंड धर्मराज। बाबा कहते अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाबा की याद से तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। याद नहीं किया, कम किया, पाप रह गए, सजा खानी पड़ेगी। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं, करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा वो पाएगा। बहुत है
जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते। कोई कोई ऐसे बच्चे होते प्रतिज्ञा तोड़ देते, भूल जाते, भक्ति मार्ग में गाते मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती। सारा दिन गाते रहते मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये तो संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो, प्रिंसेस कॉलेज होते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। अब वो तो हद की बात है, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। ये तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, प्रिंस प्रिंसेस बनने की राजयोग है ना। तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षा लेकर सत्यु का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितनी मजे की बातें बैठ के सुनाते, मजा आता है। रमणीकता से बाबा सुनाते, खुशी बढ़ाते, नशा बढ़ाते। याद रहना चाहिए ना। कोई तो यहाँ से बाहर निकले फंस जाते हैं, बाबा को याद नंबरवार करते हैं। जो ज्यादा याद करते होंगे वो औरों को भी याद दिलाते होंगे। बुद्धि में ये रहना चाहिए कैसे हम बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी और यहाँ वाले राजाओं में दास दासी बनते। पुरुषार्थ कम है तो पद कम हो जाता। आगे चलकर सब साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा कहते हैं यहाँ ही पता चलेगा, तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पुरुषार्थ नहीं किया। वो चमत्कार देखेंगे, जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वो बनेंगे नवाब। बाप कितना कहते रहते, सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए, तब बाबा समझेंगे कि हाँ ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां सर्विस करते हैं, सर्विस करना जानते हैं। सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर देते। ये चित्र बनाना बहुत कॉमन चीज है। हिम्मत करके प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, जो समझाने में बच्चों को सहज हो। कितना बाबा प्लान भी करते हैं। और पहले तो थोड़ा चित्र बनाने में मेहनत थी, अब तो इतने साधन बन गए, फटाफट बन जाते हैं। बाबा समझते ना, अगर चित्र बनाने में बच्चे देरी करते ना, टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। अब बाबा मुरली में इतनी युक्तियां बताते, हमें फट से करना है तो वो ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियां मैनेजर बनती हैं, देहाभिमान आ जाता है, अपने को मियाँ मिट्ठू समझती हैं, हम बहुत अच्छी चलती हैं, इसको बोलते मियाँ मिट्ठू। दूसरों से अगर पूछो ना तो उनकी 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डाल देती है। बच्चों को सर्विस और सर्विस, बस यही बुद्धि में रहे। बाबा को याद करना है और सर्विस करनी है। बाप रहम दिल, दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है, सिर्फ बाबा का परिचय देना है। बाबा कहते मामे कम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम उनसे न लिखवा लेना चाहिए। ये भी बाबा कई बार बताते, उसको अच्छा लगा, उसको महसूस हुआ, तुरंत लिखाओ। लिखते भी हैं कि बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेती हैं, तो समझेंगे कि ऐसे बाप का जरूर हमें बनना चाहिए, शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात बाबा की गोद में आ गए। सब कहाँ बैठे हम बाबा के बच्चे, बाबा की गोद में।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप समान रहम दिल, दुख हरता सुख करता बनना है। टाइटल याद रखना। दूसरा, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा की सर्विस निरहंकारी बनकर करनी है। वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्पों के इशारों से कारोबार चलाना। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चलते, बोलना नहीं पड़े। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन क्या बन जाएगा, सूक्ष्म वतन। उसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी बनो। स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। वैराग्य वृत्ति रहेगी। किनारा कर लेंगे तो बाबा कहते उसकी महसूसता नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया। आईना साफ